Hello student, good morning. वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम फिजिक्स के क्लास में फिजिक्स मतलब क्या है ये आज हम देखने वाले हैं। तो ब्लैक बोर्ड पे मैंने एक वर्ड लिखा है, तो क्या वर्ड कुछ समझ में आ रहा है? कौन से लैंग्वेज में है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिस इज 15th सेंचुरी टेक्स्ट। क्या है? 15th सेंचुरी टेक्स्ट। 15वीं सेंचुरी का टेक्स्ट है। कौन से लैंग्वेज में होगा? कोई का गेस है कुछ? कौन से लैंग्वेज में होगा? यस, एब्सोल्युटली राइट। दिस इज इन ग्रीक वर्ड। क्या है? ग्रीक वर्ड में। ग्रीक वर्ड में। एंड दैट ग्रीक वर्ड मीन्स फिजिक्स. Actually, that Greek word is in English, we can say that physis. We can say that physis, and that physis is nothing but nature. क्या है? नेचर। और उस नेचर को ही फिजिक्स कहते हैं। नेचर को ही क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स को नेचर कहा जाता है। अगर हम फिजिक्स को नेचर कहेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स मतलब नेचर है। इट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है अलग अलग सिम्बॉल्स में, सिम्बॉल्स समझ लेते हैं हम इसे। सिम्बॉल्स में दिस इज 15th सेंचुरी टेक्स्ट। 15वीं सेंचुरी का क्या है? टेक्स्ट है। ग्रीक वर्ड में मैंने लिखा है, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है। एंड दैट ग्रीक लैंग्वेज मीन्स फ्यूसिस। एंड फ्यूसिस का मतलब इंग्लिश में नेचर। नेचर दैट इज फिजिक्स। उसे क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। मतलब फिजिक्स मतलब क्या है? फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? लॉज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लॉज पढ़ते हैं। बेसिक लॉज ऑफ नेचर। क्या है? बेसिक लॉज ऑफ नेचर। बेसिक लॉज ऑफ नेचर, इसे हम क्या कह सकते हैं? फिजिक्स। बेसिक लॉज ऑफ नेचर, दैट इज फिजिक्स। और द लॉज विच that explain physical world, laws that explain physical world, laws that explain physical world, explain physical world. physical world जो explain करता है उसे हम क्या कहते हैं? that is called as physics. that is क्या, उसे क्या कहते हैं हम? physics. That actually physics word came from Greek word that is physis. Physis Greek word में उसे हम क्या कहते हैं? Physis कहते हैं। Physis मतलब physics. Physis मतलब क्या है? Physics है। Physis मतलब physics. अगर हम संस्कृत में देखा जाए तो संस्कृत में इसे भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत में, इन संस्कृत it is called as भौतिकी। it is called as भौतिकी। इन अरेबिक में क्या कहते हैं? इन अरेबिक it is called as फयाजिया। it is called as फयाजिया। It is called as फयाजिया। फिजिक्स, मैंने एक वर्ड ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। उस वर्ड का मतलब है नेचर। दैट इज हम ऐसे कह सकते हैं कि नेचर मतलब डे टू डे लाइफ में क्या नहीं हम कह सकते हैं जो डे टू अराउंड अस, जो रात का और दिन का हो जाना, तारे चमकना, इंद्रधनुष का तैयार होना, इंद्रधनुष का बनना, या चाय गर्म होना,
जो हम डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे हम कह सकते हैं कि जो ज्वालामुखी का फट जाना, ज्वालामुखी फट जाता है, इसमें सब फिनोमिनन में ऐसे बहुत सारे जिधर भी देखोगे अराउंड अस, अपने आजू बाजू जितना भी हम कुछ भी देखेंगे, जो लाइट है वो लाइट, या ब्लैक बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा है जो आप देख सकते हो, सब दैट ऑल दिस एक्सप्लेन फिजिक्स, ये सब कुछ फिजिक्स एक्सप्लेन करता है। फिजिक्स के वजह से हमें ये सब पता चलता है, फिजिक्स के वजह से ये सब हमें पता चलता है। इसलिए हमने कहा है कि बेसिक लॉज ऑफ नेचर, इसलिए हमने क्या कहा है, बेसिक लॉज ऑफ नेचर। कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, हम कम्युनिकेशन करते हैं, मेरी आवाज आप सुन रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स एक्सप्लेन करता है कि साउंड जो हम कहते हैं साउंड है, और साउंड कौन एक्सप्लेन करता है, फिजिक्स एक्सप्लेन करता है। टीवी पर हम फिल्म देखते हैं, या मोबाइल कम्युनिकेशन, रिसेंट ईमेल है, चैटिंग है, ऑल थिंग्स, ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ फिजिक्स, वो सभी फिजिक्स है, उसमें फिजिक्स है, या वही चीजें, वही प्रिंसिपल, वही फिनोमिनन फिजिक्स क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। फिजिक्स बेसिक लॉज ऑफ नेचर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉज दैट एक्सप्लेन फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड जो एक्सप्लेन करता है उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स की डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशन है, अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारे डेफिनेशन किए। बेसिक डेफिनेशन जो है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, बेसिक डेफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of nature or natural phenomenon। जिस ब्रांच में, साइंस की एक ब्रांच है, हमें पता है कि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है साइंस में आता है, मतलब साइंस एक बहुत बड़ा पेड़, और उसकी एक टहनी हम कह सकते हैं कि ब्रांच जो है, जो ब्रांच है, जो ब्रांच में हम क्या पढ़ाई करते हैं, तो नेचर और नेचुरल फिनोमिनन, नेचर और नेचुरल फिनोमिनन, जिस ब्रांच में हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, तो फिजिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल फिनोमिनन इज कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज फिजिक्स। समझ में आ गया कि जो चीजें नेचर में हो जाती है, जो चीजें हम नेचर में हम देखते हैं डे टू डे लाइफ, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ आवर डे टू एंड ऑफ आवर डे। स्टार्टिंग ऑफ डे से हम जो उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, रात के सोने तक जो फिजिकल वर्ड हमारे आजू बाजू में है, जो फिजिकल वर्ड जो है, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, सभी चीज़ें फिजिकल वर्ड में आते हैं। सभी चीज़ों का जो कंसेप्ट है फिजिक्स में है। क्या है? फिजिक्स में है। फॉर एग्जांपल हम अलार्म लगाते हैं, अलार्म का जो साउंड है, क्लॉक जो है, अलार्म जो साउंड है, साउंड जो फिजिक्स में आता है। हम साउंड मतलब क्या हम पढ़ते हैं हम उसमें। तो फिजिक्स इज द क्या है? नेचर। फिजिक्स क्या है? नेचर है। The laws that explain physical world, that is called as physics। समझ में आ गया? फिजिक्स क्या है? तो नेचर है। नेचर और नेचुरल फिनोमिनन का जिसमें हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने के लिए, फिजिक्स समझने के लिए दो प्रिंसिपल है। वही प्रिंसिपल पे फिजिक्स जो है, फिजिक्स डिपेंड है। फिजिक्स अगर वो दो प्रिंसिपल आपको समझ में आ गए तो फिजिक्स आसानी से समझ सकते हो। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। साइंस का किंग है। साइंस का क्या है?
किंग है, और वो किंगडम या किंग समझने के लिए हमें दो प्रिंसिपल समझने चाहिए, दो प्रिंसिपल हमें समझ में आने चाहिए। अगर वो दो प्रिंसिपल हमें समझ में आ गए तो हमें फिजिक्स क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। वो दो प्रिंसिपल क्या है हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, नेक्स्ट वन प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। Principle of physics. There are two principles. First one unification and second one reductionism. Unification and reductionism. There are two principles. ये दो प्रिंसिपल है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म और यूनिफिकेशन ये क्या है, दो प्रिंसिपल है। तो क्या है हम देखते हैं। यूनिफिकेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज यूनिफिकेशन, that is unification. Unification, first one unification मतलब unify, unify. There lots of physical phenomena are around us. हमारे आजू बाजू में बहुत सारे फिजिकल फिनोमिनन क्या हो जाते हैं, फिनोमिनन हो जाते हैं। वो फिनोमिनन को एक रूल्स में, एक साँचे में बटाना, एक रूल्स में एक ढांचे में बटाना, उस ढांचे को क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। उस फिनोमिनन को, उसी चीज को, उस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, तो यूनिफिकेशन कहते हैं। मतलब लेट अस सी एन एग्जांपल। एप्पल फॉल होता है, फॉलिंग ऑफ एप्पल, फॉलिंग ऑफ एप्पल। हमें मालूम है कि एप्पल, फॉलिंग एप्पल, ये जो फिनोमिनन है न्यूटन्स ने निकाला। बिकॉज ऑफ दैट वहीं से फिजिक्स की शुरुआत हो गई, आइजैक न्यूटन, उसे क्या कहते हैं हम, फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। एक्चुअली थैलेस इज द फर्स्ट फिजिसिस्ट। थैलेस साइंटिस्ट है, वो थैलेस जो है वो एक्चुअली फर्स्ट फिजिसिस्ट है। एंशिएंट एरिस्टोटल, बिफोर एरिस्टोटल के पहले भी थैलेस थे। थैलेस ने कुछ प्रिंसिपल्स ढूंढ निकाले। थैलेस इज द फर्स्ट फिजिसिस्ट है। पर हम कहते हैं कि आइजैक न्यूटन sat under the tree of apple falling down in front of his, and Newton's law of gravitation put forth, and after that all physical phenomena are discovered. उसके बाद बहुत सारे physical phenomena आ गए, physics आ गया। पर first physicist was Thales. Actually father of ancient physics was Galileo Galilei. फादर जो हम बाप कहते हैं, फिजिक्स का बाप जो है, फिजिक्स का बाप, एंशिएंट फिजिक्स। टू टाइप्स ऑफ फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड एंशिएंट फिजिक्स। टू टाइप्स ऑफ फिजिक्स है। फर्स्ट वन एंशिएंट फिजिक्स, प्राचीन फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स। प्राचीन फिजिक्स का फादर जो है गैलीलियो गैलीली। एंड मॉडर्न फिजिक्स, नाउअडेज जो हम मॉडर्न फिजिक्स स्टडी करते हैं, उस मॉडर्न फिजिक्स का जो फादर है वो फादर मैक्स प्लैंक है, जो जिसने क्या किए, क्वांटम थ्योरी क्या करी, पुट फोर्थ की, क्वांटम थ्योरी का डिस्कवर किया। उस मैक्स प्लैंक को मॉडर्न फिजिक्स का क्या कहते हैं, बाप कहते हैं। तो यूनिफिकेशन मतलब हमें क्या देखना है, यूनिफिकेशन हमें स्टडी करनी है। तो यूनिफिकेशन के लिए, यूनिफिकेशन मतलब क्या, बहुत सारे फिनोमिनन को एक ही रूल्स में, एक ही क्या करना है,
तो एक ही प्रिंसिपल में यूनिफाई करना, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, फॉलिंग ऑफ एप्पल, रिवॉल्यूशन ऑफ मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ, अराउंड मून रिवॉल्यूशन। स्विंग ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम स्विंग, पेंडुलम स्विंग, पेंडुलम स्विंग। और मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, all these phenomena are unified by the laws of gravitation, laws of gravitation, laws of law of gravitation जो उस एक लॉ से सभी फिनोमिनन क्या कर सकते हैं? हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब एप्पल फॉलिंग बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मून रिवॉल्व्स, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और पेंडुलम स्विंग, all these phenomena are explained by the Newton laws of gravitation. That is, we call them, that is, we call it as a Newton's law of gravitation. मतलब these phenomena, ऐसे बहुत सारे phenomenon को एक लॉ से यूनिफाई करना मतलब यूनिफिकेशन। हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं। लेंस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। केपलर्स लॉ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। किरचॉफ्स लॉ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कैलोरीमीटर, हीट ट्रांसफर हो गई वन बॉडी से अनदर बॉडी, वी कॉल्ड देम कांस्टेंट एनर्जी, एनर्जी कांस्टेंट रहती है, हमने देखा। किरचॉफ्स लॉ में हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब सभी चीजों में लेंस लॉ होगा, लेंस लॉ, लेंस लॉ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, या हीट ट्रांसफर हो, कैलोरीमीटर हम कहते हैं, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। ऑल दीज लॉज आर all these laws are unified, explained by law of conservation of energy, law of conservation of, law of conservation of energy, law of conservation of energy. This process is called as unification, and this is one of the principle of physics. फिजिक्स का क्या है? प्रिंसिपल है। क्या है? फिजिक्स का प्रिंसिपल है यूनिफिकेशन। बहुत सारे फिनोमिनन को एक ही रूल में डालना, एक ही रूल से एक्सप्लेन कर देना, एक ही रूल से क्या कर देना? एक्सप्लेन कर देना, उसे क्या कहते हैं हम? यूनिफिकेशन। उसे क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। सेकंड वन रिडक्शनिज्म। सेकंड वन क्या है? रिडक्शनिज्म। सेकंड प्रिंसिपल हमें देखना है, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शनिज्म। सेकंड वन रिडक्शनिज्म, सेकंड वन रिडक्शनिज्म, सेकंड वन रिडक्शनिज्म। अब रिडक्शनिज्म मतलब क्या? रिड्यूस, क्या करना? अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्या करना? स्मॉलर पार्ट में ब्रेक डाउन करना, स्मॉलर पार्ट में क्या करना? डिवाइड करना, और उस स्मॉलर पार्ट सॉल्व करने से पूरा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शनिज्म। ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट में क्या करना? डिवाइड करना। स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करके देन सॉल्व दैट स्मॉलर पार्ट्स, then solve that smaller part. In this way complex problem will be solved. complex problem क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। देखो, हमें यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म दो अलग अलग चीजें हैं, बट दोनों ही क्या है? फिजिक्स के प्रिंसिपल है। दोनों ही क्या है? फिजिक्स के प्रिंसिपल। अगर बहुत सारे फिनोमिनन को एक लॉज में अगर हम क्या करें? एक्सप्लेन कर दे तो उसे यूनिफिकेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। और रिडक्शनिज्म मतलब क्या?
तो कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना, स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक करना, उसे क्या करते हैं, रिडक्शनिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने क्या कह दिया कि बंदूक है, बंदूक में से गोले निकल गए, बंदूक में से गोले निकली हुई एक वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक पर हिट करती है, वुडन ब्लॉक के बाजू में क्या है, पेंडुलम है, पेंडुलम को हिट करती है, तो पेंडुलम में कितना डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, पेंडुलम कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, ऐसे प्रॉब्लम पूछा, ऐसे प्रॉब्लम पूछना। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पेंडुलम, डिराइव द डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना बोला तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। बंदूक को फोर्स, हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, बंदूक में से गोली निकल गई, मोमेंटम वो गोली में, बुलेट में मोमेंटम हो गया, मोमेंटम आ गया, वो मोमेंटम क्या हो जाएगा, हिट ऑन द वुडन ब्लॉक, उसमें कोलिजन, हिट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दैट ब्लॉक विल डिस्प्लेस और एंड हिट ऑन द, क्या हो जाएगा, काय पर हिट हो जाएगा, पेंडुलम पे। दैट इन दैट केस विच टाइप ऑफ कोलिजन, इलास्टिक, इनइलास्टिक, हमें डिफाइन करना पड़ेगा। और देन दैट व्हेन हीट इलास्टिक कोलिजन या इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो हीट ट्रांसफर होगी, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, आफ्टर दैट विल बी डिस्प्लेस। मतलब क्या है, तो मोमेंटम, कोलिजन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट, इस वजह से हमने, इस तरह से हमने क्या किया, तो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटी छोटी क्या किया, प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया। और छोटी छोटी प्रॉब्लम, पहले मोमेंटम निकाला, फिर से हमने एनर्जी निकाली, फिर से विच टाइप ऑफ कोलिजन हमने देख लिया, कोलिजन से फिर क्या किया, फोर्स निकाला, फोर्स से हमने क्या किया, तो डिस्प्लेसमेंट निकाली। तो इस तरह से हमने बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़े प्रॉब्लम को छोटी छोटी इसमें क्या किया, प्रॉब्लम में डिवाइड किया और उस प्रॉब्लम को क्या किया, सॉल्व किया। उसे हम रिडक्शनिज्म कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म। ये दो प्रिंसिपल है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन, दीज आर द टू प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के क्या है, दो प्रिंसिपल है। कौन से प्रिंसिपल है, यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन मतलब क्या, टू यूनिफाई द डिफरेंट फिनोमिनन इनटू वन लॉज, वन लॉस में क्या करना, यूनिफाई करना, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफिकेशन। अलग अलग फिनोमिनन को एक ही रूल से, एक ही प्रिंसिपल से क्या करना, एक्सप्लेन करना, उसे क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। रिडक्शनिज्म मतलब क्या है, तो बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, छोटे छोटे पार्ट्स सॉल्व करके पूरा कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या करना, सॉल्व करना, उसे क्या कहते हैं हम, रिडक्शनिज्म कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, रिडक्शनिज्म। समझ में आ रहा है। फिजिक्स हम कहते हैं कि फिजिक्स दैट इज नेचर एंड इट इज, डोंट वरी बच्चों, स्टूडेंट डोंट वरी, फिजिक्स डे टू डे लाइफ अराउंड अस, हमारे आजू बाजू के फिनोमिनन में जो फिजिक्स है, जो फिनोमिनन है वही फिजिक्स हम कहते हैं, वही फिनोमिनन हमें सिर्फ क्या कहना है, समझ के लेना है, वही समझ के लोगे तो फिजिक्स में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा, किसी तरह का डिफिकल्टीज नहीं आ जाएगी। और दो प्रिंसिपल्स समझ के लेने का, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मतलब यूनिफिकेशन कैसा है, रिडक्शनिज्म कैसा है, और उसमें क्या है, मैक्रो एंड माइक्रो फिजिक्स। मैक्रो फिजिक्स मतलब क्या, तो लार्ज अमाउंट ऑफ स्टडी, लार्ज फिनोमिनन, लार्ज ऑब्जेक्ट्स का स्टडी करना मतलब मैक्रो फिजिक्स, और माइक्रो मतलब स्मॉलर, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो फिजिक्स कहते हैं। समझ में आ गया। फिजिक्स, राइट साइड की जो डायग्राम है, राइट साइड की डायग्राम देखो, अलग तरीके से मैंने ट्री डायग्राम निकाली है। फिजिक्स है, फिजिक्स की ट्री डायग्राम और अलग अलग, जैसे फिजिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस मतलब साइंस एक बहुत बड़ा पेड़ है,
और उसकी एक टहनी, एक ब्रांच मतलब फिजिक्स है। वैसे ही फिजिक्स उस ब्रांच को फिर से अलग अलग ब्रांचेस निकलते, उसके कुछ अलग ब्रांचेस है, उस ब्रांच मतलब मैंने क्लिनिकली फिजिक्स के सब क्या है, ब्रांचेस है, वो सब क्या है, ब्रांचेस है। हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 12th में भी हम बहुत सारे ब्रांचेस पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऑप्टिक्स ले लिया। ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट, लाइट का स्टडी करना। हम ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ लाइट, लाइट का हम जिसमें स्टडी करते हैं, जो हम अराउंड अस हम लाइट देखते हैं, उस लाइट का उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन 10th में हमने देखा है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस हम देखने वाले हैं। फोटोमेट्री, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम देखने वाले हैं। मतलब एक ब्रांच है और उस ब्रांच में फिर अलग अलग सब ब्रांचेस, सब पॉइंट्स आ जाते हैं। अनदर एग्जांपल ले लो, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हम देखने वाले, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हम देखने वाले, इलेक्ट्रिसिटी हम जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बहुत सारे मोबाइल्स हमारा आजकल का बहुत मतलब नज़दीक का फ्रेंड मतलब मोबाइल है, वो मोबाइल के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ गई, कैसे कैसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमिनन बहुत सारे हमें देखना है। किरचॉफ्स लॉज देखने हैं, किरचॉफ्स लॉज देखने हैं। मैग्नेटिज्म ले लो, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिज्म, मैग्नेट कैसे कहाँ से आ गया, मैग्नेट मतलब क्या, तो अट्रैक्ट करने वाला सब्सटेंस। उस मैग्नेट का एंशिएंट नेम लोडस्टोन, लोडस्टोन कहा जाता था। लोड ग्रीक वर्ड है, लोड मतलब टू अट्रैक्ट, लोड मतलब टू अट्रैक्ट, करने वाला स्टोन। बाद में उसका नेम मैग्नेटाइट हो गया, बाद में मैग्नेट आ गया। मतलब इन दैट वे सक्सेसिव डिस्कवरीज दैट डिफाइंस द मैग्नेट, बाद में फिर मैग्नेट डिफाइन हो गया। मैग्नेटिज्म हम देखने वाले, फ्यूजन, फिशन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मोल्स हम देखने वाले। ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो अलग अलग जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हम एक्सप्रेशन हम डिराइव करने हैं ग्रेविटेशन में हम देखा है। बाद में क्वांटम थ्योरी है, थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के क्या है, ब्रांचेस है। होल दिस ब्रांचेस इन होल ईयर वी कैन स्टडी। हम क्या करने वाले दिस ब्रांचेस का हम क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। तो फिजिक्स समझ में आ गया। फिजिक्स मतलब क्या है, समझ लो बच्चों, नेचर और नेचुरल फिनोमिनन, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। कुछ डाउट है तो आस्क एनी टाइम, बिना झिझक के पूछ लो। कुछ समझ में नहीं आ गया हो तो फिजिक्स natural, the branch of science which deals with study of nature or natural phenomenon is called as physics. उसे क्या कहते हैं हम, फिजिक्स कहते हैं।